हेलो दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, न्यूमेरिकल मैंने दो सेट में बनाए हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल, दोनों मतलब दो सेट के न्यूमेरिकल्स आप तक पहुंच रहे हैं। एक सेट आप तक कल पहुंच चुका है और एक सेट आज आप तक पहुंच जाएगा, यानी 16 तक क्वेश्चन हमने आपको पहुंचा दिए थे और ये 17 से अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना भी बहुत है और जो हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए, यानी कि इसी पैटर्न पे मिलेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन HCl एंड H पॉजिटिव आयन इन HCl, यानी H पॉजिटिव आयन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कितना है, यानी कि अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो TH कितना है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो 0.81 है। एंड CH3 यानी ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो एसीटेट आयन का अगर हम लोग देखना चाहें तो एसीटेट आयन का 0.47 है। ठीक है। द इक्वलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl एंड, यानी इक्वलेंट कंडक्टेंस का मतलब लैम्डा इनफाइनाइट इक्वलेंट किसका, HCl और CH3COONA का है। तो यहाँ पर मैं HCl लिख देता हूँ। HCl की जो वैल्यू है वो है HCl की वैल्यू है आपकी 426 और R426 ओम इनवर्स रिस्पेक्टिवली, यानी एक वैल्यू इसमें से कोई मिस कर गई है। 426 एंड 91, एक वैल्यू इसमें 91 भी है। दूसरी वाली वैल्यू जो है यहाँ मैं बढ़ाए दे रहा हूँ वो 91 है, 91। बाकी यूनिट सेम रहेगी तो 91 इसमें बढ़ा लीजिएगा। तो अब आपके सामने, या मैं रुक जाइए, मैं इसका ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन को पहले इरेज करता हूँ आगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। थोड़ा सा इतना इरेज कर लेता हूँ, इतना। अब मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ इक्वलेंट कंडक्टेंस, ये भी थोड़ा और इरेज कर लेता हूँ। यूनिट आपको ध्यान ही रहेगी, यूनिट मेरे हिसाब से आपको याद रहेगी। यूनिट में शॉर्टकट में करे दे रहा हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ वैल्यूज 426 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट पर इक्वलेंट हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ ओम स्क्वायर, यानी कि ओम -1 हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और इक्वलेंट -1 हो गया। एंड एक वैल्यू इसमें से गायब हुई, मैं वो बढ़ा दे रहा हूँ 91.0। अब इसकी भी यूनिट सेम रहेगी, ओम -1 हो गया, यानी कि महो भी लिख सकते थे, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इक्वलेंट -1 रिस्पेक्टिवली। अब आप इतना समझ लेना, रिस्पेक्टिवली है, बाकी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट HCl की वैल्यू कितनी है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। HCl की वैल्यू आपकी हो गई 426 हो गई, ठीक है ना, 426 हो गई। और एसीटेट आयन का जो वो एसिटिक सोडियम एसीटेट का जो वैल्यू है वो सोडियम एसीटेट का इनफाइनाइट पे इक्वलेंट सोडियम एसीटेट CH3COONA का जो वैल्यू है वो 91 है। ये वैल्यू अब आपको मिल गई। अब हम लोग कंडक्टेंस तभी तो निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब हम दोनों की कंडक्टेंस निकालें। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, बना लेते हैं कंडक्टेंस ऑफ, जरा साथ रहिए, मजा आएगा आपको। कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये आपका 426 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई हो गया आपका ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.81। और ये कैलकुलेशन आ रही है, जरा एक मिनट कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से हम, और कैलकुलेशन जो है वो आएगी आपकी न्यूमेरिकल में 420 से। मोबाइल जरा निकाल लें भाई साहब, बस 1 मिनट आप दीजिए समय। 426 मल्टीप्लाइड बाई 0.81, ये आ गई 345.06। तो ये आ गई 345.06 हो गई। बाकी आपको यूनिट पता ही है। इसके बाद हम लोग कंडक्टेंस एसीटेट आयन की निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, यानी कि CH3COO नेगेटिव आयन इज इक्वल टू, फोई लैम्डा इनफाइनाइट इक्वलेंट पे होगा एसीटेट आयन का, एसीटेट आयन, और मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एसीटेट आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ
एसीटेट आयन हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एसीटेट आयन की वैल्यू हो गई 91 मल्टीप्लाइड बाई 0.47, और ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है आपकी, एक बस एक सेकंड दीजिए हमें, 42, हाँ ये 42 पॉइंट कितनी आ रही, 77 आ रही है। अब आपने क्या करना है, टोटल एसीटेट मतलब कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की निकालनी है। तो लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड जो होगा, एसिटिक एसिड तो निकालना है, ठीक है। एसिटिक एसिड इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट एसीटेट आयन की वैल्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव आयन की वैल्यू। इसकी वैल्यू हो जाती 345.06 प्लस 42.77, जो मिलकर के आ जाएगी आपकी, इसमें हम जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस कर देता हूं मैं, प्लस हो गया 42.77, तो ये आपकी 387.8 हो गई। तो ये आपकी मैं लिख दे रहा हूँ 387.8 हो गई। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ये ओम इनवर्स में आएगा, या महोस भी लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर ओम इनवर्स में लिखे दे रहा हूँ, ओम इनवर्स। तो ये आप ये असाइनमेंट में बोल सकते हैं। सो लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड, आपको कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को लगाने चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग लगाते हैं तो श्योर ये ध्यान रखिए कि आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यही कैटेगरी के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब मैंने जो अगला क्वेश्चन लिया हुआ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको खुद निकालना है, इसलिए मैंने इसे बीच में जगह नहीं छोड़ी है। कारण क्या है कि ये क्वेश्चन आपको बताएगा बिल्कुल सेम, द कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, यहाँ इक्विवेलेंट नहीं निकालनी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब आप जान लीजिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl दिया है, तो यहाँ से आप जो है वो Cl की वैल्यू घटा दीजिए, तो आपको NH4 पॉजिटिव की मिल जाएगी, OH की दोनों की जोड़ दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो भैया आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चल लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4, यानी कि S की वैल्यू जो है, इसका आंसर हम लोग ला, देखिए कितने ढंग से हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की। S की वैल्यू जो है वो 2.33 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम पर ml दे रखी है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी दे रखी है। और कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी जनाब KSP आपको निकालना, KSP निकालना है और BaSO4 का निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोगों का ये होता है कि हम BaSO4 को जो है वो आयनाइज कर दें। जब हम लोग BaSO4 को आयनाइज करेंगे भैया, तो BaSO4 लिया मैंने, इसको आयनाइज कर दीजिए आप। इसको जैसे ही आयनाइज करेंगे तो ये Ba डाई पॉजिटिव बनाएगा और SO4 डाई नेगेटिव बनाएगा। अब इसका 1 मोल टूटा तो इसका 1 बना, इसका 1 मोल टूटा तो इसका 1 बना, इसका भी 1 बना, इसके S मोल टूटेंगे तो S मोल बनेगा, S मोल बनेगा तो KSP जो की वैल्यू जो आएगी, KSP इज इक्वल टू आ जाएगा आपका S स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात यही है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इनकी सॉल्युबिलिटी हमें पता है। जब हमें सॉल्युबिलिटी पता है तो इसकी वैल्यूज हम पुट कर लें, लेकिन ये ग्राम पर ml में दे रखी है, इसे हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि हमें ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स बनाने पड़ेंगे। अगर इतनी में इसे कन्वर्ट कर लें तो S की वैल्यू तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये बताइए 1 ml में कितना है, तो यहाँ पर अमाउंट इन 1 ml देख लें, अमाउंट इन 1 ml, 1 ml में जनाब कितना है 2.33 इंटू 10⁻⁻4 दे रखा है, ठीक है। अब इन लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2.33 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ तो भैया पहले लगा लो। अब इनसे लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इसे यानी कि ये ml में है और लीटर में, यानी 1000 से इसे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि ऊपर 10⁻³ से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लीटर में सही कन्वर्सन किया है मैंने। 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते, लीटर है ना, 1 ml है, यानी कि 1000 ml इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो 1 ml इज इक्वल टू 1/, ठीक है, सही किया हमने, ये आ गया। तो ये वैल्यू अब आपकी आ गई, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही साहब, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.33 इंटू 10⁻, अच्छा ये ग्राम में भी है, OIC, तो कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁷ कर लीजिए पहले, अगर आपको कहीं मिस्टेक लग रही तो बता दीजिएगा, है ना।
अब हमने क्या करना है, इसको हमें मोल्स बनाने हैं। तो मोल्स बनाने का मतलब हुआ इसका मॉलिकुलर मास से हम डिवाइड करते हैं। BaSO4 का जो मोलर मास होता है वो 233 होता है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर बनाने तो मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर करना है, मतलब कंसंट्रेशन वाली बात आ रही है सॉल्युबिलिटी का। तो 2.33 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 233। अब जब 233 से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आपकी जो आ जाएगी, यानी कि सिंपल सी वो S आ गया। अब ये S की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। जब S की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। यानी कि अगर ये ml में है, इसको हमने ग्राम पर ml है ना, ग्राम पर ml। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पर ml में 1 ml में इतना है। तो आपका अमाउंट लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ठीक है, मैंने सही किया है। अगर आपको लगे कोई कन्फ्यूजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से ना हो कि यहाँ मैंने गलती कर दी हो, ठीक है, फिर KSP इज इक्वल टू आप S इंटू S लगा दीजिएगा। S की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ डाल दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई यहाँ पर दिक्कत आपको लगे तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि सर ऐसी बात है, तो मैं आपका समाधान कोई ना कोई करूँगा। ठीक है, मुझे थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूज़न हुआ है कि ये वाला कन्फ्यूज़न मुझे हुआ है और अभी भी है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे तो ज़रा नोटिस करिएगा, अदरवाइज मेथड और कैलकुलेशन सब मेथड ठीक है, कैलकुलेशन वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल लेते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.002 BaOH का होल ट्वाइस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो pH से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। उसका कारण है कि जैसे कि यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस इन्होंने लिया है, तो BaOH का होल ट्वाइस लेने से फ़र्क ये पड़ रहा है कि जैसे OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो गड़बड़ा रही है। जब OH आयन की कंसंट्रेशन गड़बड़ाएगी तो आदमी गलती तो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया, जिससे कि आप की गलती में इम्प्रूवमेंट आ जाए, कि भाई आप गलती ना कर पाएँ। मतलब ईजिली pH वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लें, pH वैल्यू की कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना होने पाए, इसीलिए हमने ऐसा क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.002 मोलर। तो सबसे पहले तो वही बात आ जाती है कि हमें OH आयन निकालने। देखिए बार बार मैं इसलिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए BaOH का होल ट्वाइस को अगर हम लोग तोड़ लेते हैं तो साहब आप इसे तोड़िए इजीली और बना दीजिए Ba डाई पॉजिटिव आयन बना दीजिए, और साथ में 2 OH नेगेटिव बना दीजिए। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो जब यहाँ पर आपको ध्यान देनी, OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ये दे रखी है, मैंने कैलकुलेट द pH इतने मोल है, तो इसका मतलब वो 2 OH आयन है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि यहाँ पर OH आयन की जो कंसंट्रेशन निकल करके आएगी वो आएगी आपकी 0.020 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब हो गया 0.040। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। एक बात, उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, OH आयन कंसंट्रेशन निकाल दे, तो हम लोग POH निकाल देंगे। तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का लॉग OH आयन कंसंट्रेशन होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हो गया माइनस लॉग का ये 4 इंटू 10⁻⁻² माइनस का 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 आ गया जाएगा 2 लॉग, ये आपका पहले तो लॉग 4 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हुआ माइनस का लॉग 4 हो गया, फिर प्लस का 2 लॉग 4 हो गया। और इसको भी आप तोड़ सकते हैं, 2 2 जब 4 होता है तो 2 की पावर इसे तोड़ दीजिए, तो माइनस लॉग 4 हो गया, और आपका प्लस का 2 लॉग यानी 4 लॉग 2 हो गया। और इसे भी हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं। चलिए ये मिटाते हैं, दोबारा मैं इसे और थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का लॉग 4 हुआ, माइनस का लॉग 4 हुआ, ऊपर लिखा था, देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 log 4 हो गया, 2 log 10 हो गया। सॉरी, यही तो गलती हुई भाई साहब, गलती गड़बड़ा जाती है भाई साहब, ये कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, कन्फ्यूजन बन जाता है। चलिए, तो यहाँ पर माइनस का log 4 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया प्लस का 2 log 10 हो गया। तो ये माइनस log 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 log 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 log 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 हो गया, क्योंकि log 10 1 होता है। अब यहाँ पर log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती, तो इसको वैल्यू को रख लेते हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 प्लस का 2 हो गया।
मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 0, 2 1 जा 2 हो गया, 2 0 2 3 जा 6 हो गया, पॉइंट ये आपका हो गया ये 0 पॉइंट ये हो गया +2 हो गया। तो फिर आंसर अब आपका ये माइनस हो गया, ये घटा दीजिएगा तो आपका ये पीओएच पता लग जाएगा। तो चलो घटा भी देते हैं यार, 0 0 0 0 0.6020, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर आपका 9 रह गया, 9 बचा, और यहाँ पर 9 रह गया, यहाँ पर आपका 9 यहाँ भी रह गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ पॉइंट हुआ, यहाँ 1, तो ये आ गया आपका 1.39। तो अब यहाँ कर सकते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 1.398, घटा दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेथड हो गया। इसी तरीके से कैलकुलेट द pH, अब इसकी भी भैया वही सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पर एज यूजुअल रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज आएगा ही नहीं, आप मतलब इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, इसमें एज यूजुअल वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब आप इसमें क्या कर लीजिए कि भाई इसमें POH इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर एक ही OH मिलेगा ना NH तोड़ने पर, तो माइनस का लॉग OH आयन कंसंट्रेशन हो जाता है, और यहाँ पर माइनस लॉग 1 10⁻⁻1 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस में 1 log 10 हो गया, log 10 1, तो POH जो निकल के आई इसकी 1 आ गई। जब POH 1 आ गई तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH हो जाता है। तो फिर सिंपल सा 14 माइनस 1 मतलब 13 हो जाता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये एस्टिमेट द pH। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो हम ये कहना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन अगर एसिड के फॉर्म में है तो फार्मूला ही पहले मैं लिखे दे रहा हूँ, pH इज इक्वल टू pKa होता है, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन और नीचे हो जाता है आपका एसिड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, ये बात हो गई। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर pKa की वैल्यू ये दे रखी है 4.57, देखिए ये वाली वैल्यू है। फिर प्लस लॉग, अब लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है, एस्टिमेट द pH ऑफ सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट, तो 0.1 जो है ये 0.1 ये सॉल्ट की वैल्यू हो गई, एंड एसिटिक एसिड की हो गई 0.03 हो गई। सही है, तो यहाँ पर आ गया आपका 4.57 प्लस लॉग, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हटा दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, तो 10/3, तो लॉग 10 कर लेते हैं, माइनस का लॉग 3 कर लेते हैं, और यहाँ पर 4.57 log 10 की वैल्यू होती है, यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, प्लस log 1 हो गया, माइनस का 0.3 जो 0.4771 होती है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसे घटा दीजिए, और घटाने के बाद इसमें जोड़ दीजिए, ये pH वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट आ जाएगी। और ये pH की जो वैल्यू आएगी 1 में से जब घटाएंगे आप, तो यहाँ घटाया भी दे रहा हूँ 10000.4771, तो यहाँ 9 हो गया, 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 9 में से 4 गया, 5 बचा, और यहाँ आपका 0, तो यहाँ पर 4.57 प्लस आपका 0.52 ले लेते हैं, जो कलेक्टिवली 5.09 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए इसमें। तो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन डायरेक्ट पे आया हुआ है। तो हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आप मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिलना है तय। इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दे दिया है। इस होमवर्क के क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे, जैसे क्या है, अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 मोलर अमोनिया एंड 0.40 मोलर NH4Cl, है ना, ये बेस हो गया, इसी का सॉल्ट हो गया। कैलकुलेट द pH ऑफ, अब इसमें भाई देखो pKb का वैल्यू फार्मूला लग जाना है, तो इसमें pKb का फार्मूला लगा दीजिएगा और आप आसानी से आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि pKb वैसे जैसे यहाँ पर pH था, तो यहाँ पर pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर POH इज इक्वल टू pKb हो जाएगा। यहाँ POH कर लीजिएगा, POH इज इक्वल कर ही देता हूँ मैं, यानी कि अगर आपको जैसे बेस का लगाना होता है फार्मूला, तो हम लोग POH की कैलकुलेशन वहाँ करनी पड़ती है, pH की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप अंडू कर देता हूँ, पहले मैं ये POH निकाल दीजिएगा। यहाँ पर POH इज इक्वल टू हो जाता है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन, अब यहाँ एसिड नहीं आएगा, यहाँ पर बेस आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज आप पुट कर लीजिएगा
और यहाँ पर पुट करने के बाद इजीली आप पीओएच निकाल देना। जब पीओएच निकल आए तो पीएच आप बफर सोल्यूशन की निकाल ही देंगे 14 में से हटा घटा करके, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको लगा लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वो फायदा देते हैं जो उम्मीद से परे होते हैं, जो उम्मीद से, जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं कर रखी होती, वो फायदा आपको ऐसे क्वेश्चंस दे जाते हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप फट से फार्मूला लगाएंगे। देखिए, जो चीज़ प्रैक्टिस में रहती है दिमाग भी बहुत जल्दी काम करता है, अदरवाइज आपका दिमाग भी थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर होता है कि ऐसे क्वेश्चन के हमें करना क्या चाहिए। तो इसीलिए मैंने ऐसा कलेक्शन किया है जो आपके फ़ायदे में हो और आपको बेनिफिट दे। केवल यहाँ फर्जी वीडियोस नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। खाली में आपने देखा बहुत सारे चैनल, आप मेरा 299 का परचेज कर लो और मेरा 25 रुपये का परचेज कर लो। आप मैं, अरे भैया, इतना अगर तुम परचेज करवा रहे हो तो यार थोड़ा मेहनत कर लो, तुमने इतना ही कमा लिया है, थोड़ा बच्चों के लिए दान कर दो यार। तो उसी वजह से मैंने ये सोचा कि यार थोड़ा बहुत बच्चों के साथ ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे कि इनका भला हो पाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 में, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0 मोलर सोल्यूशन ऑफ NH। फिर वही बात आ गई, मोलर सोल्यूशन ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0 मोलर सोल्यूशन ऑफ NH4, है ना। केबी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ NH4, यहाँ सीधी सिंपल सी आपको ये मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए जाएं जो आप, जिनसे आप रूबरू रहें, जिनको आप इजीली लगा पाएं, जिनकी कैलकुलेशन आपको दिक्कत ना करने पाए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने रहेंगे तो आप इजीली कैलकुलेशन करके प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई दिक्कत लगेगी तो आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। अब ये बताओ, NH4Cl सॉल्ट हो गया तो इसका बेस क्या होगा, यही तो होगा बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और केबी की वैल्यू दे रखी है, तो पीएच का फार्मूला लगाएंगे और पीएच का सिंपल सा फार्मूला लगाने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर देंगे, जो हमें दिक्कत नहीं करेगी। और अगर आपको इसमें दिक्कत लगे कि नहीं सर हमें दिक्कत हो रही है और हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप मुझे बताना कि भाई हम इसको कैलकुलेट करने में मदद करेंगे। अगर आप चाहें तो हम इसको कैलकुलेशन करके आपकी मदद कर भी सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं। देखिए पीएच वैल्यू दे रखी है, तो पीएच आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लग सकता है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला होता है पीएच, मैं फार्मूला हिंट दे रहा हूँ, पीएच इज इक्वल टू हाफ यहाँ पर PKW हो जाता है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका इक्वल टू चलेगा, और जैसे ही यानी कि अगर वैल्यू को बराबर करेंगे लॉग के टर्म में चलेंगे तो ऐसे ही चलते रहेगा, माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर हाफ PKB हो जाता है, जहाँ तक मुझे याद है कि माइनस हाफ log C हो जाता है। यहाँ साइन तो शायद सही मैंने लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि साइन सही है गलत है। मुझे लग रहा है कि साइन मेरा सही है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन हो सकता है क्योंकि PKB की वैल्यू इसकी बराबर जाती है, यहाँ तो ये इक्वल टू का साइन होगा। फिर अब आप इसको वैल्यूज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा, इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल पे। देखिए ये क्वेश्चन करा हुआ लगभग क्वेश्चन माना जाता है, और इस करे हुए क्वेश्चन में भी आपको करना क्या है कि सिंपल हम लोग इसको मतलब जो है इक्वेशन बना लें। इक्वेशन क्या हो सकती है, जिंक माइनस टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn डाई पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से सिल्वर पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 सिल्वर ले लेना और यहाँ पर 2 Ag बन जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। Zn प्लस 2 Ag पॉजिटिव, एरो लगाया, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 Ag पॉजिटिव, इस तरीके पॉजिटिव वो लग गया, 2 Ag बन गया ये। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में जिंक डाई पॉजिटिव आ जाएगा, रिएक्टेंट में Ag आ जाएगा, Ag डाई पॉजिटिव आ जाएगा, तो फार्मूला यहाँ पुट कर लीजिएगा, वही ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये राइट में कौन है, सेल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.80 और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये राइट माइनस ये लेफ्ट, प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 6 हो गया, 7 14 15, यानी कि 15 हो गया, 2 के बाई 1.56 वोल्ट ई नॉट सेल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, और नेक्स्ट इक्वेशन लगाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारी जगह नहीं छोड़ी, तो आप नेक्स्ट इक्वेशन लगा के वैल्यू पुट कर लीजिए, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, इजीली आप कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन था, अगर इसको आप पूरा करवाना चाहें तो इसको मैं कर भी मतलब ये मैं
सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले आप काम ये करो कि फार्मूले को ब्रेक, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाया हुआ है, ये आप ऐसे पता लगा आप कंफ्यूज और हो जाए तो फिर आप क्या करें। देखिए सबसे पहला क्या करना है, आपको के एच निकालना है। तो के एच इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी होता है। तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी होता है। बेस है तो के बी चलेगा, अगर एसिड होता तो के होता। यहाँ पर पता है 10⁻⁻14 होता है और नीचे के बी की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ दे रखा है। यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद यानी कि 18×95 यानी कि आ जाएगा आपका 5.5 इंटू 10⁻⁻10 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग तोड़ लेते हैं अमोनियम आयन को, NH4Cl को हम लोग तोड़ेंगे तो NH4Cl टूटेगा तो NH4 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना कि कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.20 मोल दे रखी है। इसमें से हम लोग X लोग घटा लेते हैं। अब इसका अगर हम अमोनियम आयन से लिखना चाहे तो अमोनियम आयन से भी आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। NH4 पॉजिटिव लिया हमने, इसमें वाटर डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। और उसके बाद इसको हमने NH4OH बना लिया। आपने पढ़ाया भी होगा, ये 12th में लगभग पढ़ाया जाता है। इसके बाद यहाँ का 0.20 हो गया माइनस x हो गया, तो ये कितना बन गया, x बन गया, ये भी x बन गया, सिंपल हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर लेते हैं, के एच इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ये वाली वैल्यू पर। तो के एच इज इक्वल टू हो जाता है हमारा NH4OH की कंसंट्रेशन, NH4OH की कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला बनता है। तो ये हो गया हमारा x इंटू एक्स अपॉन हमारा NH4 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी, 0.20 है। तो अब हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के एच इंटू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के एच इंटू 0.20 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना 0.20। के एच की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है तो के एच यहाँ रख देते हैं 5.56 इंटू 10⁻10 हो गया इंटू 0.20 हो गया। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम एक्स निकाल लेते हैं, एक्स इसके रूट में चला जाएगा, इसका रूट सॉल्व कर देना। जब इसका रूट आ जाएगा तो हमें एच पॉजिटिव आए, जो रूट आएगा वो एच पॉजिटिव मिलेगा आपको। उसके बाद पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन और एच पॉजिटिव ये होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, पीएच की आंसर हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे इजीली। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना तब भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ये बहुत ही इजी मेथड आपके लिए मैंने बताया हुआ है ना, डायरेक्ट फार्मूला ना पुट करके। चलिए इसके बाद हम लोग 26वां क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे तो ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद भरपूर बने रहेगी। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन माना जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये दिया कि भाई आप ऐसे क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आगे अच्छे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होती रहेगी। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अननोन सॉल्यूशन हैविंग ई नॉट सेल, यानी कि एक अननोन सॉल्यूशन हमारे पास में है जिसकी हमें पीएच कैलकुलेट करनी है और उसकी पीएच कितनी आ रही है वो आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है। और ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ईएमएफ भी दिया हुआ है और नीचे आपका सेल भी बना के रखा हुआ है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो सही बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जो आपकी मदद एग्जाम में इतनी कर देगा कि आप पूछिए नहीं, बस मतलब मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल। तो सिंपल सा हम लोग फंडा जानते हैं कि पीएच जब निकालते हैं तो हम लोग फार्मूला यूज, ई सेल इज इक्वल टू है आपका 0.445 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। देखिए राइट में जो वैल्यूज दे रखे हैं, राइट वाले की तो वैल्यू हमें पता ही है, राइट वाले की वैल्यू ये दे रखी है ना, और लेफ्ट वाला तो हाइड्रोजन है ही, तो राइट वाले की वैल्यू हमने लिख देनी है 0.2415 माइनस और ये 0 हो गया। तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी वही रह गई, यानी ई नॉट सेल भी हमारा वही रह गया जो ऑलरेडी था, यानी कि 0.2415 वोल्ट ही रह गया। अब हमने क्या करना है, अब हमको लगा देना है सिंपल सा फार्मूला कि ई सेल इज इक्वल टू होता है, देखो दोबारा लगा देना, अननोन सेल के लिए लगाना है तो फार्मूला ये लगेगा, ई सेल इज इक्वल टू होता है आपका ई नॉट
ई मतलब ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट होता है। अब ये बताइए कि ई सेल की वैल्यू तो हमें टोटल गिवन है, ये ई सेल की वैल्यू ही है, तो ई सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी वैल्यू आ गई भैया, ये वैल्यू आ गई हमारी 0.445 आ जाती है। और ई नॉट राइट की जो वैल्यू हमने लोगों ने निकाली है वो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वही चीज़ यहाँ पर है, तो ये हो गई आपके 0.2415 हो गई माइनस। अब यहाँ पर फार्मूला सिंपल सा है, ये लेफ्ट साइड में जो सेल बैठा हुआ है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 0.0591 इंटू पी एच, डायरेक्ट मैंने लगा दिया है ना, आप ये घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो ये बचा आपका 0.445 इज इक्वल टू 0. आपका हो गया 2415 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0591 और इनटू आपका पीएच हो गया, यानी कि पीएच इज इक्वल टू अगर निकालना पड़े, बट ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन में यूज़ किया है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी 0. ये ऊपर रहेगा, ये टोटल नीचे आ जाएगा 0.445 डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू आ जाएगी। तो नहीं, पहले ये वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो ये वैल्यू इसमें से घटानी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पर मैं डायरेक्ट कंसेप्ट लगा, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हुआ, तो ये वैल्यू हो गई माइनस की 0.2415 और डिवाइडेड बाई 0.0591। तो ये कैलकुलेशन अब आप कर लिएगा कि पीएच कितनी आ रही है, ये कैलकुलेशन जितनी कर लेंगे वही आपकी पीएच का आंसर हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन हर जगह लगभग कर दी है मैक्सिमम, केवल आंसर फाइंड आउट करने में कैलकुलेटर नहीं चलाया, बाकी कैलकुलेटर चला रहा हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि अगर हम लोग के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ ले लेते हैं फार्मूले में तो के मिल जाएगा, यानी कि 0.693 अपॉन 100 हो जाता है इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0.693 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई। हाउ लॉन्ग, यानी टाइम आपसे पूछा गया है, टी इज इक्वल टू इट विल टेक फॉर ए रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड 75% कंप्लीट होना है, तो यानी शुरू में 100 मान लीजिए, 70 टू बी कंप्लीटेड 75%, यानी कहने का मतलब है के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हो जाता है लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। यही फार्मूला होता है, केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा भाई क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं ना तो कसम से आपको मज़ा जरूर आएगा। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लीजिए, और यहाँ देखिए फॉर ए रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड 75%, यानी शुरू में 100 थी तो 100 माइनस 75% कंप्लीट हो गई, तो ये आपका 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी आई 6.93 इंटू 10⁻³ हो गया, लॉग आपका हो गया, ये लॉग हो गया 100/25। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने पूछा था कि सर इसका लॉग का क्या करें, तो देखिए लॉग 2 याद कर लीजिए कितना होता है 0.3010 होता है, लॉग 3 याद कर लीजिए आप, लॉग 3 का 0.4771 होता है, लॉग 5 याद कर लीजिए ये 0.699 समथिंग होता है, लॉग 7 याद कर लीजिए, 7 मुझे आइडिया नहीं है, लगभग 0.8 या ऐसे ही कुछ होगा, जो भी हो आप याद कर लीजिएगा। अगर इतनी वैल्यू याद कर लेंगे, बाकी मेरी प्लेलिस्ट में उसमें जाइएगा चैनल पर, लॉग निकालने की ट्रिक आप सीख लीजिएगा। लॉग ट्रिक अगर आप सीख लेंगे तो आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा, मतलब इतनी सिंपल वे में विदिन सेकंड लॉग निकाल देंगे, इतनी बढ़िया ट्रिक मैंने बना रखी है, तो उस ट्रिक को आप सीख करके ईजिली आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो इस फार्मूले को लगाइए, इसको सॉल्व कर दिए, लॉग 100 माइनस लॉग 25 हो जाएगा ये, और लॉग 100 माइनस 25 आप सॉल्व करके ईजिली कैलकुलेशन कर दिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1/5 कंप्लीटेड इन 40 मिनट, यानी 1/5 कंप्लीटेड है, तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 100% कंप्लीशन। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 100% के लिए आपको निकालना पड़ेगा कब, कितनी देर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1/5 तो 40 मिनट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1/5 कंप्लीटेड इन 40 मिनट, 40 मिनट में 1/5 कंप्लीट हो रही है, और 100% कैलकुलेशन में करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसको मैं आपके होमवर्क के लिए डाल दे रहा हूँ, तो कुछ आप भी करिएगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये मोलर एक्वस जब कंडीशन चलती है, एक्वस वर्ड जब ऐड हो जाता है, तो जब सब हम HCl तोड़ लेते हैं, HCl को हमने तोड़ा H पॉजिटिव आयन में,
और Cl नेगेटिव आयन में। तो अगर यहाँ पर एसिड है तो इसकी वैल्यू 10⁻⁸ मोलर हो गई। लेकिन एक्वस है तो पानी भी तो टूटा होगा, जब पानी टूटा होगा तो H पॉजिटिव आयन बने होंगे और OH नेगेटिव आयन बने होंगे, यानी 10⁻⁷। तो टोटल तो ये H पॉजिटिव आयन हुए ना। तो जो टोटल H पॉजिटिव आयन है इनके लिए भी आप कैलकुलेशन क्या करेंगे, इनके लिए सिंपल समय आपको, ये आप ही के लिए था लेकिन मैं आपको मदद कर रहा हूँ। तो H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁷ माइनस का 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸। तो यहाँ पर 10⁻⁷ कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में यहाँ बचा 1 प्लस 0.1। तो ये अब आपका हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर pH लगा दीजिए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन होता है और यहाँ पर माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷ को रख दीजिए, ये 6.9 समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन बिटवीन AgNO3। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला आप करते हैं तो ये मान के चलिए आपको यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आपको कांस्टेंट यानी के से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे, उसे छोड़ करके नहीं आएंगे। यानी यहाँ पर अगर के निकालना सीख जाते हैं कि कैसे निकाला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पर अगर आप सीख लेते हैं तो शायद आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट अधिकतर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है जो वैल्यू चाहिए होती है फार्मूले के साथ में। तो वो वैल्यू क्या होगी वो भी मैं आपको बता करना है कि रिएक्शन लिख लेनी है। सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो AgNO3 है तो AgNO3 में Ag पॉजिटिव ले लीजिएगा और जिंक की रिएक्शन कराना। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए 2 ले लेना पड़ेगा, यहाँ Zn डाई पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा आपका 2Ag आ जाएगा। सिंपल इतना आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी E0 सेल यहाँ पर गिवन है, E0 सेल इज इक्वल टू दिया है हमारा 1.56 वोल्ट। इतनी बात समझ में आती है। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लॉग Kc या K बराबर, हम लोग Kc बोल देते हैं, K बराबर हो जाता है F को सॉल्व कर दे रहा हूँ तो Ne0 सेल बचेगा अपॉन में 0.0591, वो एफ वाला मैंने सब सॉल्व करके यहाँ पर मान लिया। लॉग जो हम लोगों ने निकाला है लॉग Kc, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है यहाँ पर K। तो यहाँ पर लॉग Kc चलने दीजिए। अब लॉग Kc को हम लोग कैसे सॉल्व करें वो देखें। तो अब एक यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप 2 रख लीजिएगा। E0 सेल आपको गिवन है, बाकी वैल्यू लॉग Kc निकाल दिए, Kc फिर आपको निकाल ही देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसी ट्रिक वाली बात है ही नहीं। तो आपको अब करना क्या है वो आप समझ लीजिए अच्छे से। आपको ये करना, ये वैल्यू पुट कर देनी और Kc आपको निकाल देना। तो लॉग पहले Kc आएगा और लॉग Kc जो भी आए उसके बाद आपको Kc निकालना। तो Kc इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी उसे हम लोग एंटी लॉग निकाल देंगे। फिर मैं वहीं पहुंचा रहा हूँ आपको, मेरी लॉग ट्रिक देखिएगा और उसके बाद आप इसका आंसर निकाल दीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको सब ट्रिक मेथड कंसेप्ट सब क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पर ये नहीं छोड़ा है मैंने कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब सिंपल सा फार्मूले के थ्रू मैंने ये सब कैलकुलेशन आपको सिखा दी है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ी का कोई चांस आपको लग नहीं रहा है कि भाई सर ऐसी चीज़ यहाँ पर छूट रही है ये, या कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर इस वैल्यू को रख लेते हैं, इस वैल्यू से आंसर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी आसानी ये हो जाएगी कि आप जितने भी आंसर इस कैटेगरी के हैं वो आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होगी वो ये होगी कि हम लोग इस तरीके के जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले भूलें ना और हमें याद रहे। साइन का विशेष ध्यान रखना, हो सकता है बाई चांस हमने कहीं साइन वाइन गड़बड़ा दिया हो तो आप भी साइन का बस विशेष ख्याल रखें। और अब हम लोगों की जो पीजीटी फुल ईयर का जो, क्योंकि वैकेंसी उम्मीद है कि अप्रैल के मंथ में आ जाएगी, अप्रैल के मंथ में आने के बाद हम लोग फुल प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। उसके लिए हम लोग रेगुलर क्लासेस विद नोट्स अब तैयार चल रहे हैं, मतलब पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। और अब हम लोग, अभी तक तो हम अपना ऐसे ही काम चलाते रहे, लेकिन अब काम ऐसे नहीं चलेगा, अब ऑनलाइन फुल प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज पर्सनल करिएगा, ग्रुप में नहीं करिएगा, तो हम आपको जवाब देंगे और उसका पूरा डिटेल आपको समझाएंगे। तो ये क्लासेस हम लोग
मार्च के सेकंड वीक मतलब ICGIC एग्ज़ाम के बाद यानी होली के बाद शुरू करने वाले हैं और अब आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपको पहली बात तो एग्जामिनेशन GIC का देने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये डिसीजन आप GIC के पेपर के बाद दीजिएगा, क्योंकि GIC के पेपर के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगर इन केस कहीं पर भी चूकते हैं आप तो फिर हम लोग PGT के लिए फिर एक बार फुल तैयारी में उतरें। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ये चैनल मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम आपका बहुत सारा सपोर्ट करने की हिम्मत रखते हैं। और फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।